तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिकिया दीज क्लासेस। आप लोग की डिमांड पर मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ जो है डिक्शनरी। मैं इसमें एक वर्ड मीनिंग लेकर आऊँगा। इस वर्ड मीनिंग को हम लोग हर एक एंगल से देखेंगे। क्या वर्ब है, क्या नाउन है, और वो वर्ब की फॉर्म में चेंज होगी या नहीं। ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। और आने वाले वीडियोस में बहुत सारे वर्ब्स ऐसे रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप किसी डिक्शनरी में अगर आप किसी वर्ब को देख लेते हो तो आप खुद से वर्ब को मॉडिफाई करना जान जाओगे, किस तरह यूज़ करना है सेंटेंस में ये भी जान जाओगे। मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे वर्ब्स, बहुत सारे नाउन्स के साथ ऐसी चीज़ें आएंगी जो डिक्शनरी की एक, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेसिफिक चीज़ मैं बता रहा हूँ। तो चलिए सेंटेंसेस देखते हैं और भी हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इस वीडियो में। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ऑल नोटिफिकेशन बेल पे ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और बहुत सारी वीडियोस और बहुत ही एडवांस लेवल की वीडियोस भी लेकर आऊँगा ताकि आप लोग को इंग्लिश सिखा सकूँ मैं। तो फ्रेंड्स, पहला जो मीनिंग है स्लम्प। स्लम्प एक ऐसा वर्ब है जो विदाउट ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जैसे ही रीड्स अ बुक, रीड के साथ एक बुक ऑब्जेक्ट लगा दिया। ही प्लेज फुटबॉल, प्ले के साथ एक ऑब्जेक्ट फुटबॉल लगा दिया। बट आपको स्लम्प को विदाउट ऑब्जेक्ट लगाना है। अभी बताता हूँ किस तरह से ये होता है। हाँ, प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट आते हैं, यानी कि टू, फॉर, इनके बाद तो हम लगाते ही हैं एडजेक्ट, उसे प्री पोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो चलिए स्लम्प को हम पढ़ेंगे कैसा। स्लम्प आप देख रहे हैं नीचे, SLUMP, स्लम्प। और स्लम्प एक वर्ब है, ठीक है। वर्ब की तरह कैसा बिहेव करता है, इसको देखिए आपको कि इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड, इसे आप स्लम्प को हम स्लम्प्स भी लिख सकते हैं, स्लम्प्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या स्लम्पिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह। और इसका मतलब होता है टू ड्रॉप और फॉल हैविली। अचानक कोई चीज़ गिर जाए, ठीक है, तेज़ी से गिर जाए, कोलैप्स हो जाए, ढह जाना जिसे कहते हैं, गिर जाना, लुढ़क जाना, उसे कहते हैं स्लम्प। एग्जाम्पल है, द गर्ल स्लम्प्ड टू द फ्लोर सडनली। लड़की क्या हुई, फर्श पर अचानक स्लम्प हो गई, गिर गई। सेकंड फॉर्म मैंने लगाया स्लम्प्ड। आप ING भी लगा सकते हैं, स्लम्प्स भी कर सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। स्लाउचिंग, इसका मतलब होता है स्लाउचिंग। स्लाउचिंग का मतलब झुक जाना। बाउड, बाउड का मतलब भी झुकना, या फिर बेंट हो जाना, कोई चीज़ मोड़ देना या झुक जाना। इस तरह से आप इस पोस्चर में कोई भी चीज़ें अगर हैं इस पोजीशन में, तो वहाँ पे आप स्लम्प का यूज़ करोगे। स्लम्प यहाँ पे नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हो और नाउन के अलावा वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हो। देखते हैं वर्ब की तरह किस तरह से होता है। द टीचर ऑर्डर्ड द बॉयज़ नॉट टू स्लम्प। टीचर ने बच्चों को ऑर्डर दिया कि वो स्लम्प ना करें। स्लम्प ना करने के लिए बताया, यानी लीन मत हो जाएं, स्लाउचिंग मत करें, ठीक है, और झुक कर मत बैठें, स्ट्रेट हो जाएं, कहने का मतलब। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ए सडन और प्रोलॉन्ग्ड फॉल इन प्राइस। दूसरा जो इसकी मीनिंग है, अचानक कोई किसी प्राइस में फॉल हो जाना। आपने देखा होगा शेयर मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे जाता है, वैल्यू के ऊपर कभी आपने इंक्रीज़ हो गया, कोई चीज़ डिक्रीज़ हो गया, या फिर किसी भी अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ में किसी मात्रा में कमी हो जाना अचानक, उसमें हम स्लम्प का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं एग्जांपल्स। ये नाउन की तरह मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो स्लम्प क्योंकि नाउन है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन भी आप स्लम्प और स्लम्प्स कर सकते हो, ओके। तो स्लम्प इन माई इंडस्ट्री, ए स्लम्प इन माई इंडस्ट्री यानी मेरी इंडस्ट्री है, उसमें मैंने स्लम्प देखा, यानी कि फॉल देखा, एक डिक्रीज होता हुआ देखा, मैंने नीचे जाता हुआ स्तर को देखा, लेवल को नीचे जाता हुआ देखा। और भी एग्जांपल्स देखते हैं। आई स्लम्प्ड ऑन फ्लोर, मैं फर्श पर गिर गया, ठीक है। वाइल डांसिंग, डांस करते हुए। सेकंड, यू फेस्ड मेनी स्लम्प्स ड्यूरिंग पैंडमिक। पैंडमिक के दौरान तुमने बहुत सारी स्लम्प्स को फेस किया, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, यानी कि कोई चीज़ का स्तर नीचे जाता हुआ देखा, गिरावट होता हुआ देखा। हेल्थ में गिरावट हो सकता है, मनी की प्रॉब्लम हो सकती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, इन सब चीज़ों में हमने लेवल को डाउन जाते देखा, स्लम्प को देखा। दैट्स करेक्ट, सिंपल। अगला देखते हैं। आई सॉ मेनी स्लम्पिंग बॉयज़ ऑन द रोड। मैंने रोड पर कई बच्चों को स्लम्पिंग करते हुए देखा, मैंने गिरते हुए देखा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह यूज़ हुआ है।
द मार्केट प्राइस वेंट स्लम्प ओवरनाइट, जो मार्केट प्राइस थी वो रातों रात क्या हो गई, स्लम्प हो गई, यानी कि लेवल के नीचे क्या हुई, गिरावट आ गई, वैल्यू के अंदर गिरावट आ गई, मार्केट में प्राइस में गिरावट आ गई, या फिर आप कह सकते हो मनी में प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, जिस तरह शेयर मार्केट कभी राइज होता है कभी फॉल होता है, उसी तरह से। अगला देखते हैं एग्जाम्पल, द ओल्ड वुमन स्लम्प्ड इनटू द चेयर, बूढ़ी औरत जो थी कुर्सी पर बैठी स्लम्प हो गई, मतलब वो अंदर की तरफ सिंक हो जाना। जब कुर्सी पर हम लोग बैठते थे क्या होता है, लुढ़क जाते हैं अंदर। जब कोई काउची यानी कोई ऐसा सोफ़ा, तो उस पर जब बैठने से क्या होता है, स्लम्प हो जाना, सिंक हो जाना, बैठ जाना। डोंट स्लम्प वाइल्ड वॉकिंग, जब भी आप चलें तो स्लम्प ना करें, मतलब किसी को अगर आप ऑर्डर देते हो, एडवाइस देते हो, तो वाइल्ड वॉकिंग, वॉकिंग के दौरान डोंट स्लम्प कह सकते हो आप। ठीक है, इस तरह स्लम्प ना करें, मतलब झुक कर ना चलें। चलिए अगला एग्जांपल्स देखते हैं। द बिल्डिंग स्लम्प्ड और कोलैप्स, बिल्डिंग क्या हुई, ढह गई, गिर गई, कोलैप्स हो गई, या फिर स्लम्प्ड हो गई। ठीक है, फॉल हो गई। आई सॉ मेनी स्लम्स इन माई शॉप, मैंने अपनी शॉप में बहुत सारे स्लम्स देखे हैं, मैंने बहुत सारी लेवल का स्तर नीचे जाता हुआ देखा है, मनी जो प्रॉब्लम थी वो बहुत देखी मैंने। इस तरह से आपका मेनी स्लम्स, मैंने आई सॉ मेनी स्लम्स इन माई शॉप, अपनी शॉप के अंदर पिछले साल, लास्ट ईयर। देयर वर इनमरेबल स्लम्स लास्ट ईयर आई हैव सीन इन द इंडस्ट्रियल कंपनीज, बहुत सारी इंडस्ट्रियल कंपनीज होती है, वहाँ भी आपने देखा होगा उत्थान पतन, राइज एंड फॉल होता है। तो पिछले साल बता रहा है, मैंने देखा है इनमरेबल स्लम्स, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं होती, इतने मैंने स्लम्स देखे हैं अपने इंडस्ट्रियल कंपनीज़ के अंदर। इसके बाद आपका लास्ट है, आई हैव सीन स्लम्स इन लैंड प्राइजेज दिस ईयर, इस साल मैंने लैंड की जो प्राइस है, लैंड प्राइजेस में मैंने गिरावट देखी है। आई हैव सीन स्लम्स इन लैंड प्राइजेस दिस ईयर। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगा, अगर अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।